तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो दोस्तों। जो आज का मैच होने वाला है बीबीएल का, भाई जो है तो RENVSHUR, ठीक है। ये जो है तो बीबीएल का भाई जो है तो 26वां मैच है, ठीक है। 26 मैच है। और यहाँ पे जो है तो भाई हम थोड़ा सा यूनिक प्रेडिक्शन करेंगे। यहाँ पे टीम हम बना के आपको विद प्रूफ देंगे, ठीक है। और उसमें किस तरीके से क्या लॉजिक आपको लगाना है वो सारा कुछ आपको बताएंगे कंटिन्यू, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना होगा, देखो गाइड में जाके, ठीक है। गाइड में जाएंगे तो भाई यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी दिखाई देंगी जो कि हमको ज़रूरी है देखना, ठीक है। और जो है तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमको देखना है यहाँ पे जो है तो कुछ मैचेस हैं जो कि भाई यहाँ पे देख सकते हो कि 3 मैच जो है तो 4 मैच इन्होंने लॉस किया, एक विन किया है REN ने, ठीक है। अगर यहीं देखा जाए तो भाई HUR ने WW मतलब 2 विन किया है, 3 जो है तो भाई लॉस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो ये रिसेंट मैच थे। और यहाँ पे जो है तो अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे देखो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि भाई जो है तो नंबर 1 पे मतलब कि दे रहे हैं पॉइंट, ठीक है। जैसे 510 पॉइंट दिया, 294, 293, 419, 311 और 290, ठीक है। ये जो है तो देखो जो कि जो है तो रिसेंट में जो मैच हो रहे हैं उनका जो है तो लेखा जोखा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेन्यू स्टेटस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर वेन्यू स्टेटस देखा जाए तो पिच बैलेंस है और फ्रेशर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और भाई यहाँ पे जो है तो अगर वेदर की बात करें तो भाई यहाँ पे बादल छाए हुए रहेंगे, ठीक है। रिसेंट की अगर बात करें तो यहाँ 5 लास्ट T20, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 161 एवरेज स्कोर। टोटल यहाँ पे जो है तो 51 विकेट गिरे हैं, जो कि भाई यहाँ पे बाय फ्रेशर 34 और स्पिनर को 17, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो भाई हेड टू हेड में, तो हेड टू हेड में भाई यहाँ पे देखो 11 मैच टोटल हुए हैं। 11 मैच भाई यहाँ पे 8 मैच भाई जो है तो हुर ने विन किया है और REN ने भाई 3 मैच सिर्फ विन किया, ठीक है। तो ये था कुछ लेखा जोखा। आप बात करते हैं भाई जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि टीम में किन किन बंदों को हमको लेके चलना चाहिए और किन किन बंदों को हमको ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। और किस वजह से ड्रॉप करना चाहिए। कुछ टॉप प्लेयर में भी कुछ ऐसे प्लेयर होंगे जो कि ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखा, देखो QD कॉक हैं और M वेडे हैं, ठीक है। और MMC ड्रॉफ्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लेयर देखो हैं जो कि भाई टॉप प्लेयर में बड़े बड़े प्लेयर, नामी ग्रामी प्लेयर हैं, जो कि भाई यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए QD कॉक, M वेडे, ठीक है। M वेडे और QD कॉक का रिकॉर्ड अगर देखते हैं यहीं पे हम, तो इनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए, देखो जो है तो एक पारी इन्होंने बड़ी खेला था, बाकी दो दो छोटी छोटी पर, ठीक है। लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। अगर QD कॉक की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है देखो लेफ्ट हैंड बैट्समैन ये भी हैं। और यहाँ पे देखो बैटिंग में 61% इन्होंने, और जो है देखिए, लेकिन अगर QD कॉक से बेहतर देखा जाए तो M वेडे हैं, ठीक है। और अगर MC जो है तो यहाँ पर ड्रामॉट अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम 79 और 9 ये भी कोई खास नहीं है, ठीक है, लेकिन ये राइट बैट्समैन है। M वेडी हो गया। उसके बाद अब बैट्समैन की अगर बात करें, S मार्स, तो भाई यहाँ पे S मार्स है, ठीक है। S मार्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्लो आर्म आउटडॉक्स, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये इनका जो है तो रिकॉर्ड है, जो कि भाई देखो इन्होंने कितना मैच खेला है, 3 मैच, 3 में से 2 इन्होंने परफॉर्म किया, ठीक है। S मार्स को ले लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है तो पहले हम कॉमन टीम बनाएंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो कॉमन टीम में क्या होता है, देखो एक होता है कॉमन टीम, होता है एक कॉमन के साथ प्लेयर रिस्क होता है, ठीक है। एक होता है कॉमन के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की होता है। एक होता है जो है तो कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन और प्लेयर रिस्की होता है। तो 4 तरीके के डिफरेंट, कैसे तो कई तरीके की बनती हैं, लेकिन 4 तरीके जो जरूरी हैं, इस तरीके डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है तो एम राइट हो गए हैं, राइट। उसके बाद भाई यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, टीम डेविड है, टीम डेविड को हमने ले लिया है। लेकिन एक बात है, ये चीज़ ध्यान रखना, टीम डेविड देखो बिल्कुल मिडिल क्लास के प्लेयर, लेकिन एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अभी ना परफॉर्म कर पाए वो अलग बात है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये बात है कि एक हमको प्लेयर रिस्क की लेने के चलना है, ठीक है। टीम डेविड को हमने ले ही लिया है।
ऑलराउंडर की बात करें तो भाई यहाँ पे सी जॉर्डन और डब्ल्यू सूथरलैंड हो गए हैं, ये तो दो कंफर्म है। एन चौधरी, ठीक है, एन चौधरी हो गए हैं। सी एंडरसन, ठीक है, सी एंडरसन को भी हम रखेंगे होल्ड में। अब बॉलर में चलेंगे, ठीक है। देखो एडल जंपा हो गए हैं, के रिडसोन हो गए हैं, एन इल्स हो गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए टी स्ट्रोट रॉगर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि हमने 4 बॉलर को ले लिया, ठीक है। जो कि भाई यहाँ पे 2 जो है तो यहाँ पे 3 देखो रैन की तरफ से, एक SUR की तरफ से, ठीक है। लेकिन आप लोग चाहो तो यहाँ पे जो है तो रिजिस्टोन को या अडल जंपा को हटा के कोई दूसरे प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है तो जो रेन है ना तो काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की। तो देखो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की अगर बात करें, देखो सारे लोग किसको बना रहे हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, सूथरलैंड को भाई यहाँ पे कैप्टन 26% बना रहे हैं लोग, और वाइस कैप्टन की बात करें तो सी जॉर्डन को भाई यहाँ पे 15% लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे बात करेंगे भाई, देखो सूथरलैंड का है, सूथरलैंड को हम अगर इनको ले लेते हैं कैप्टन, तो वाइस कैप्टन एम राइट और एस मार्स और टीम डेविड, ठीक है, और एम वेडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाए अगर पिच बैलेंस है तो बैलेंस में किसको सपोर्ट मिल सकता है। तो देखो अगर बैलेंस होती है टीम तो कुछ इस तरीके से सिस्टम काम करता है। अगर मान लीजिए देखो जब तक देखो T20 मैच है, ठीक है, 20 ओवर का T20 में क्या है 20 ओवर का मैच होता है, ठीक है। 20 ओवर में 6 ओवर भाई पावर प्ले को मिलते हैं, ठीक है। अब 6 ओवर पावर प्ले को मिलते हैं तो 6 ओवर में क्या है कि ज़्यादातर चांस देखा गया है जब पिच बैलेंस होती है तो पावर प्ले में क्या है ना बॉलर हावी हो पाते हैं, बैट्समैन ना पीट पाते हैं, मतलब इक्का दुक्का रन मार पाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए भाई जो है तो पावर प्ले तो ठीक ठाक नहीं चल पाएगा, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि जो है तो जब पावर प्ले खत्म होगा तो फिर जो है तो अगर टॉप प्लेयर उतर गए, देखो प्लेइंग 11 में क्या होता है देखना पड़ेगा, जब प्लेइंग 11 कंफर्म आ जाएगा कि टॉप प्लेयर पहले उतार रहा है कैप्टन या मिडिल क्लास प्लेयर उतार रहा है। अगर टॉप प्लेयर उतार रहा है तो ये मान के चलो फिर बॉलर को जब सपोर्ट मिलेगा तो भाई मिडिल क्लास और डेथ ओवर वाले को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा जो है तो तब तक में क्या होता है पिच बैलेंस होगी और छोटे मिडिल क्लास प्लेयर आ जाएंगे बिल्कुल रद्दी, तो उसके बाद क्या होगा विकेट गिरने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें हमको ऑलराउंडर और उसमें हमको बॉलर ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑलराउंडर को हम ले लेंगे कैप्टन, और वाइस कैप्टन जो बनाएंगे भाई तो यहाँ पे बॉलर को एन इल्स को बना लेंगे वाइस कैप्टन, ठीक है, अभी के हिसाब से। बाकी देखो जब जो है तो टॉस हो जाएगा पिच रिपोर्ट आ जाएगी उसके हिसाब से अलग बात हो जाएगी। तो अब इसको सेव करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक टीम और कॉपी करेंगे जो कि भाई देखो अब डिफरेंट एक और इसमें से करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जो है तो क्या कि एम वेडो को लिया है, अब यहाँ पे से हम जो है तो एम वेडो को हटा के MC ब्रॉड को ले लेंगे और QD कॉक को ले लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे टीम डेविड को हटाएंगे, उसके बाद QD कॉक को लेंगे, राइट। अब यहाँ पे QD कॉक को हमने ले लिया है और एस मार्स और एम राइट हैं, ठीक है। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में सी जॉर्डन और सूथरलैंड और जो है तो यहाँ पे एन चौधरी, ठीक है। एन चौधरी का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे हाँ उतना बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना ख़राब भी नहीं है। अगर बॉलर में जाएं तो भाई यहाँ पर रिडसोन और जो हो तो एडल जंपा अगर हम रिकॉर्ड देखें तो एडल जंपा देख रहे हो कि अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडल जंपा को हटा के बाकी एडल जंपा है बहुत टॉप प्लेयर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, एक कार्ड टीम में लेके चलना जरूर। उसके बाद भाई एडल जंपा को अगर हम हटाएंगे सी एंडरसन को ले लेंगे, ठीक है। एंडरसन को हम लोग क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो ये ऑलराउंडर हैं, और जब ऑलराउंडर होता है हमारे पास तो हमको चांस ये बन जाता है कि हमको 2 तरह में ये जो है पॉइंट दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी की, जो कि ज़्यादातर लोग गलती कर रहे हैं लास्ट में आके। तो भाई देखो यहाँ पे क्या होगा कि देखो सी जॉर्डन हो गए हैं और यहाँ पे एंडरसन, सी जॉर्डन को तो हम कैप्टन बनाएं क्योंकि ऑलराउंडर हैं। उसके बाद जो वाइस कैप्टन बनाएंगे तो एंडरसन हो गए हैं, एनइल्स को हमने बना ही चुका है। स्टीव रॉगर, ठीक है, स्टीव रॉगर को हम बना सकते हैं, या तो फिर एन चौधरी को। एन चौधरी का अगर देखा जाए तो एन चौधरी हाँ ठीक ठाक परफॉर्म किए हैं, बॉलिंग अच्छा कर लेते हैं, बैटिंग भी कभी कभी कर लेते हैं। और अगर यहाँ पे जो है तो स्टीव रॉगर को अगर देखा जाए
तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये भी जो है तो बॉलिंग सही परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बात मान लीजिए कि भाई जो है तो एन चौधरी को या जो है तो स्टी रॉगर को, एन चौधरी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि जो है तो स्टी रॉगर क्या है कि सामने के हैं, दूसरी बात जो है तो जो है दूसरी टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो टीम का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है गाइज। बाकी देखो अगर जो है तो कोई चेंजिंग होती है टॉस के बाद, उसके बाद पिच रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई भी चेंजिंग होती है उसके हिसाब से हम टीम में चेंजिंग करके आपको कंफर्म टीम टेलीग्राम पे दे देंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। बाकी अभी के लिए भाई इसी में जो हो तो यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। बाकी आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।